कंफ्यूजन। जैन धर्म में आलू, प्याज, गाजर आदि कंदमूल का निषेध क्यों किया गया है? मांस, मच्छी या अंडे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन सब्जियों में भी रोक टोक है, ऐसा क्यों? प्रश्न ये है कि पंचेंद्रिय जीवों के वध से बनी चीज खाने में पाप लगे, वो समझ सकते हैं, लेकिन एकेंद्रिय जीवों का भोजन में निषेध क्यों है? यानी कि अनंतकाय भक्षण जैसे कि आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, अदरक, कच्ची हल्दी, सलगम, अरवी, शकरकंद इत्यादि जमीकंद खाने में क्या पाप लगेगा? वो भी तो सब्जी ही है ना। दूसरी सारी सब्जियां अथवा फल खा सकते हैं, तो फिर ये सब क्यों नहीं? सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस आलू प्याज को लेकर जैनों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन सब के पीछे का कारण जानकर आप सभी को जैन धर्म पर गर्व महसूस होगा कि किस तरह प्रभु महावीर ने सूक्ष्मता से हमारा ध्यान रखा है, हमारी आत्मा का ध्यान रखा है। इस जमीकंद नहीं खाने के पीछे का कारण समझने के लिए संपूर्ण फोकस के साथ पूरा वीडियो देखना होगा। 11 पॉइंट्स में इस गंभीर विषय को डीपली समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए, इसका उत्तर जानने से पहले हमें कुछ और चीजें जाननी होगी। जीव इस प्रकार होते हैं: 1 इंद्रिय वाले जीव, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, 5 इंद्रिय वाले जीव। इंद्रिया यानी कि सेंसेस। हम मनुष्य 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। इसी तरह पानी, फल, फूल, सब्जी, दाल, अन्न आदि ये सब 1 इंद्रिय वाले जीव हैं। जैन धर्म में साधु साध्वी जी भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब 1 इंद्रिय जीवों की भी हिंसा नहीं करने का व्रत ले लेते हैं, इसलिए उनका जीवन निर्दोष कहा जाता है। अर्थात वो आहार भी घर घर जाकर थोड़ा थोड़ा लेते हैं, इसलिए उसे निर्दोष आहार कहा जाता है। यानी कि जो भी भोजन बनता है वो साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए नहीं बनता है, किसी और के लिए बनाया जाता है और उसमें से थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां से लेकर अपना निर्दोष जीवन चलाते हैं। इसी जैन धर्म में जो दीक्षा नहीं लेते हैं वो श्रावक श्राविकाएं कहे जाते हैं। वो संपूर्ण तरीके से अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करने का व्रत नहीं लेते हैं, लेकिन श्रावक श्राविकाओं का प्रयास ये रहता है कि कम से कम हिंसा हो और कम से कम हिंसा में जीवन बीते। पॉइंट नंबर 2, किसी भी सजीव अर्थात जीवित वस्तु की हिंसा करके खाने में पाप तो लगता ही है, फिर चाहे वह सजीव पंचेंद्रिय हो या फिर 1 इंद्रिय। लेकिन परमात्मा महावीर स्वामी के शासन में विवेक प्रधानता एवं जयणा प्रधानता जहाँ पर होती है वहाँ धर्म माना गया है। जहाँ पर विवेक एवं जयणा नहीं होती वहाँ पाप होना शुरू होता है। विवेक हमें सिखाता है कि छोटे पाप करने से बड़े पाप यदि टल सकते हो तो छोटे पाप करना सयानापन है, कॉमन सेंस है, विवेक है। इट्स लाइक स्पीड ब्रेकर बनवाने से एक्सीडेंट न हो तो स्पीड ब्रेकर बनवाने चाहिए, उसी में सयानापन है। अब यदि कोई कहे कि स्पीड ब्रेकर में इतना सीमेंट वेस्ट होता है, इतने रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, एक्सीडेंट होते तो होने दीजिए, लेकिन स्पीड ब्रेकर में हम इतने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे मूर्खता ही कहेंगे। राइट। इसलिए जीवन में विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। यही विवेक हमें मोक्ष मार्ग में हर कदम पर प्रकाश देता है और आगे बढ़ाने का कार्य जयणा करती है। पॉइंट नंबर 3, अब प्रैक्टिकल दृष्टांत से ये बात समझेंगे। प्रभु महावीर के 2 सिद्धांत समझने की यहाँ पर खास जरूरत है। सिचुएशन ए, जब हमारे जीवन में जीवों को खत्म करके यानी कि हिंसा करके भोजन करने की मजबूरी आए और उन जीवों में क्वालिटी और क्वांटिटी में चूज करना पड़े, तो क्वालिटी को बचाकर क्वांटिटी की हिंसा करने पर कम पाप लगेगा। सिचुएशन बी, जब हमारे जीवन में जीवों को खत्म करके यानी कि हिंसा करके भोजन करने की मजबूरी आए और उन जीवों में सेम क्वालिटी के जीव हो लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में हो, तब बड़ी क्वांटिटी को बचाना वह धर्म है। यानी कि दोनों में से एक ग्रुप की हिंसा करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तब छोटी क्वांटिटी को बचाने के बजाय बड़ी क्वांटिटी को बचाएंगे तो वही धर्म है। सरल भाषा में कहे तो क्वालिटी जीव और क्वांटिटी जीव के बीच में हम क्वालिटी जीव को बचाएंगे और क्वांटिटी जीव और क्वांटिटी जीव के बीच में हम बड़ी क्वांटिटी को बचाएंगे। क्वालिटी को बचाने के लिए क्वांटिटी की हिंसा करनी पड़े तो भी वह जायज है। बड़ी संख्या में जीवों की हिंसा हो तो भी पाप कम लगता है यदि गुणवान या पुण्यवान यानी कि क्वालिटी जीव बचता हो तो। दूसरी ओर यदि सेम क्वालिटी के जीव के 2 ग्रुप हमारे समक्ष हो, जिसमें एक ग्रुप की संख्या बड़ी है और एक की छोटी है, तो बड़ी संख्या में जीव मारने पर पाप ज्यादा लगता है, क्योंकि हमने वहां पर विवेक का उपयोग नहीं किया। और छोटी संख्या वाले जीवों की हिंसा से काम चल सकता था, तो बड़ी संख्या में जीवों की हिंसा करने की आवश्यकता क्या थी? हो सकता है अभी भी ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए होंगे, तो इसी बात को अब हम लाइव एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सिचुएशन ए, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। देश के राष्ट्रपति जी की स्पीच चल रही है, हजारों की तादाद में जनसंख्या आई हुई है। किसी आतंकवादी ने AK-47 से हमला बोल दिया और वो भी कुछ नागरिकों की आड़ में।
तब सुरक्षाकर्मी का पहला कर्तव्य राष्ट्रपति को बचाना होगा। भले ही उस जनता की आड़ में छिपे आतंकी को मारने में आम आदमी की जान के साथ खिलना भी पड़े, एक राष्ट्रपति को बचाने के लिए 20 से 22 नागरिकों की जान भी जाए तो भी वह सुरक्षाकर्मी 20 से 22 नागरिकों को न बचाकर राष्ट्रपति को बचाएंगे। राष्ट्रपति क्वालिटी जीव है क्योंकि वो एक पद पर विराजित है, देश के राष्ट्रपति है। दूसरी तरफ आम नागरिक है, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी के चॉइस में किसी एक को बचा सकते हैं, तब क्वालिटी को ही चुना जाता है। सिचुएशन बी, राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का चालक पटरी पर रेलवे ट्रैक पर 8 से 10 मुसाफिरों को देखता है। बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेन दौड़ रही है। दौड़ती ट्रेन में ब्रेक लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ वो 8 से 10 लोगों को मरने से बचाए तो ट्रेन में बैठे 500-600 नागरिकों की जान जा सकती है। यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम क्वालिटी के हैं, नागरिक ही है। अब यहाँ पर चालक अपने विवेक का उपयोग करके आंख बंद कर लेगा। 500 की जान बचाएगा लेकिन 8 से 10 को नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर उसके पास 2 चॉइसेस थी। दोनों तरफ सेम क्वालिटी के जीव है, लेकिन हायर क्वांटिटी और लोअर क्वांटिटी के बीच में एक को बचा सकता था, इसलिए उसने हायर क्वांटिटी को बचाया। इसी बुद्धि को हम विवेक बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, अनंत तीर्थंकरों ने यही सिद्धांत धर्म में बताया है। पंचेंद्र जीव को मारकर उसकी हिंसा करके खाने में सिर्फ एक जीव की हत्या का पाप लगता हो और उसी के सामने लाखों एकेंद्र जीवों की हिंसा करके खाने में भले लाखों एकेंद्र जीवों की हिंसा का पाप लगता हो तो भी पंचेंद्र जीव को मारना महापाप होगा। ये वाला है सिचुएशन ए। एक पंचेंद्र जीव हायर क्वालिटी, उसके सामने हजारों लाखों एकेंद्र जीव जो हायर क्वांटिटी है बट लोअर क्वालिटी है, एक इंद्रिय है। अर्थात व्यक्ति एक हाथी को मारकर खाए और कहे मैंने सिर्फ एक जीव की हत्या की है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति अनेकों सब्जियां खाए जिसमें हजारों लाखों एकेंद्रीय जीवों की हिंसा हुई हो, तो इस सिचुएशन में हाथी को मारकर खाने वाले को ज्यादा पाप लगेगा क्योंकि उसने विवेक का उपयोग नहीं किया। पॉइंट नंबर 5, अब सिचुएशन बी की तरफ चलते हैं। अनंत जीवों का जिसमें वास है, ऐसे अनंत काय के भक्षण में बड़ी संख्या में जीवों का कत्लेआम होने से, हिंसा होने से महापाप लगता है। लौकी, ककड़ी, टमाटर, मटर, मिर्ची, मूंग, दाल आदि में कम जीव होने से कम पाप लगता है। यहाँ पर आलू, प्याज आदि जमीकंद सब एकेंद्रीय जीव ही है। सामने ककड़ी, लौकी, टमाटर आदि भी एकेंद्रीय जीव ही है। अर्थात दोनों सेम क्वालिटी के जीव है, लेकिन दोनों में क्वांटिटी अलग है। तब हमारा विवेक हमसे कहेगा कि कम क्वांटिटी वाले जीव की हिंसा से यदि काम चलता हो तो क्यों ज्यादा क्वांटिटी वाले जीव की हिंसा करना। पॉइंट नंबर 6, अब प्रश्न उठ सकता है कि दोनों एकेंद्रीय जीव है ना, तो दोनों में रहे जीव भी सेम क्वांटिटी के होंगे, अर्थात जितने जीव ककड़ी में हैं उतने या उससे थोड़े बहुत ज्यादा आलू प्याज में होंगे। ज्यादा क्वांटिटी का थोड़ी कोई ज्यादा फर्क होगा। एकदम सही प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखिए, 2-5 हजार जीवों का अंतर होता तो शायद इतनी मगजमारी कोई नहीं करता, लेकिन हमें जानकर हैरानी होगी कि परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में देखा है और हमें बताया है कि आलू, प्याज, गाजर आदि अनंत काय के पिंड है, अर्थात इसमें अनंत जीव है। पॉइंट नंबर 7, अनंत जीव मतलब कितने? अनंत मतलब हम गिन नहीं सकते उतने। इसको एक एग्जाम्पल के साथ शायद मैच करने का ट्राई करते हैं। एक आलू में यदि सुई डालकर निकाली जाए और उस सुई में जितना आलू चिपका हो, सिर्फ उस सुई के अग्र भाग पर चिपके हुए आलू में जितने जीव है, उन जीवों को यदि राई का स्वरूप दे दिया जाए, राई के दाने, तो पूरा अर्थ, पृथ्वी भर जाए और ऐसे करोड़ों अरबों अर्थ राई से भर जाए। उससे भी कई गुना ज्यादा जीव सिर्फ सुई के अग्र भाग में रहे हुए आलू में होते हैं। अब सोचिए, इस पृथ्वी में कितने राई के दाने फिट होंगे? हम कितने राई के दानों से भर सकते हैं इस पृथ्वी को? अब सोचिए, करोड़ों पृथ्वियां कितने राई के दानों से भर सकते हैं? इससे भी कई गुना ज्यादा जीव सिर्फ सुई के टिप पर चिपके हुए जमीकंद में होते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब सुनकर। चलिए एक और एग्जाम्पल से मैच करने का ट्राई करते हैं। यदि एक व्यक्ति के 2 हाथों के बदले 2000 हाथ हो जाए और खाना चबाने के लिए 100 मुंह हो और उम्र 100 नहीं बल्कि 1 करोड़ वर्ष की आयु हो जाए, और यदि वो व्यक्ति 24/7 365 खाते रहे, यानी कि पूरे 1 करोड़ साल तक बिना रुके 2000 हाथों से 100 मुंह से ककड़ी, टमाटर, मटर, पपीता आदि चीजें खाते रहे, तो भी जो पाप न लगे, इससे अनंत गुना ज्यादा पाप सिर्फ सुई के अग्रभाग में रहे जमीकंद के अंश को खाने में लग सकता है। तो सोचिए, पूरे एक जमीकंद को, यानी कि पूरे एक गाजर को, आलू को, प्याज को खाने में कितने जीवों की हिंसा होगी। भले वह एक इंद्रिय है, लेकिन संख्या बहुत 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 ज्यादा अधिक है।
हमारी सोच जहां तक न जाए उतनी है। शायद बुक लेकर 1 के आगे 10 मिनट तक 0 लिखते रहे, उससे भी ज्यादा संख्या में जीव जमीकंद में है। बहुत ज्यादा अंतर है जीवों की संख्या का, इसलिए परमात्मा ने अनंत काय के भक्षण का निषेध किया है। पॉइंट नंबर 8। अब प्रश्न ये है कि सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए अथवा खुद की जिद के लिए इतने सारे जीवों की हिंसा का अकाउंट हमारे सर पर चढ़ाना सही है या गलत? परमात्मा का हम पर अनंत उपकार है। छोटी से छोटी चिंता परमात्मा ने हमारी की है। इतने जीवों की हिंसा करके यदि हम अपना पेट भरेंगे तो क्या हमारा दिमाग निष्ठुर नहीं बनेगा? और पता होते हुए भी यदि उसका भक्षण करें तो क्या हम में निष्ठुरता नहीं बढ़ेगी? अब से यदि कोई पूछे कि तुम जैन लोग कंदमूल अथवा जमीकंद अथवा आलू प्याज क्यों नहीं खाते हो, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मजाक उड़ाने वाले तो उड़ाते रहेंगे। पानी में जीव है, पानी में जीव है बोलते थे, तब कई वर्षों तक मजाक उड़ाया गया होगा। जब विज्ञान ने खोजा तो कईयों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। खैर, पॉइंट नंबर 9। एक प्रश्न सभी को हो सकता है कि जमीकंद अथवा कंदमूल में क्या क्या आता है जिससे हम वो सब खाने से बच सके। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, अनंत काय भक्षण यानी कि आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, कच्ची हल्दी, सलगम, अरवी, शकरकंदी आदि। पॉइंट नंबर 10। मूंगफली भी तो जमीन के नीचे से आती है, तो फिर वो कैसे अलाउड है? और जैन हल्दी और अदरक का तो प्रयोग करते ही है, तो वो कैसे अलाउड है? वो भी तो जमीन के नीचे से ही प्राप्त होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूंगफली में तेल की मात्रा ज्यादा होने से उसमें इतने जीव नहीं होते जितने बाकी जमीकंद में होते हैं, इसलिए वो अलाउड है। रही बात अदरक की या हल्दी की, तो कच्ची हल्दी या कच्ची अदरक अलाउड नहीं है। सूखी हल्दी और सूखी अदरक यानी कि सौंठ अलाउड है। कच्ची हल्दी की सब्जी या उसका अचार अलाउड नहीं है। और अदरक जब सूख जाती है तो उसे सौंठ कहा जाता है, वो अलाउड है। और ये दोनों सामग्री औषधि के रूप में हमें अलाउड की गई है। अब कोई कहे कि आलू भी सुखा कर तो खा सकते हैं ना, तो आपको बता दे वो अलाउड नहीं है। ये खुद को मूर्ख बनाने वाली बात है। आलू के औषधि के रूप में कोई गुण नहीं है, उल्टा ज्यादा हानिकारक है। और आलू टेस्ट के लिए खाए जाते हैं। इसी के साथ मूली की पत्तियां एवं स्प्रिंग अनियंस की पत्तियां तो जमीन के ऊपर उगती है, तो क्या वो खा सकते हैं? ये प्रश्न भी कईयों को आता होगा, तो जानकारी के लिए बता दे वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो उसी का एक अंश है। पॉइंट नंबर 11। जैन धर्म का एक बड़ा सिद्धांत है आसक्ति में उत्पत्ति, अर्थात जिसमें बहुत ज्यादा आसक्ति हो, टेस्ट हो, मन हो, उसी में उत्पत्ति होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, चांसेस होते हैं। जैसे कोई टेस्ट से आलू का सेवन करे तो आलू में ही अगला भव हो सकता है, अगला जन्म हो सकता है। इसीलिए निषिद्ध सूत्र में अनंत काय भक्षण अर्थात पॉइंट नंबर 9 में बताए गए सभी पदार्थों के सेवन का निषेध किया गया है। अब कोई ये कहे कि मैं तो इसे नहीं मानूंगा, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अपनी सोच के लिए स्वतंत्र है। जमीकंद जो निषेध किए गए हैं उनमें बहुत आसक्ति होती है। हमने देखा होगा कई बार लोगों को ऐसा होता है कि जिन्हें आलू के बगैर नहीं चलता है अथवा कांदे के बगैर नहीं चलता है, प्याज के बगैर, क्योंकि उस टेस्ट के बिना उनको भोजन करने का मन ही नहीं करता। इसलिए दुर्गति से बचाने के लिए ये व्यवस्था हमारे लिए जैन धर्म में की गई है। अब कोई कहे कि मेरे कई दोस्त हैं जो जैन हैं लेकिन दबाकर आलू प्याज खाते हैं, तो देखिए किसी के खाने नहीं खाने से जैन धर्म के सिद्धांत नहीं बदल जाते। जैन धर्म के ये सिद्धांत है, कोई माने या न माने उससे जैन धर्म के सिद्धांत नहीं बदल जाते। तो ये था जवाब कि जैन धर्म में कंदमूल का, जमीकंद का निषेध क्यों बताया गया है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।